Hello students, welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing chapter number 5 of R.S. Agarwal book, that is exponent, and this is part 8 of this chapter in which we are going to solve the test paper given at last of this book so that we can revise whole chapter in one time. So let's do it with your Jerry sir. So students, this is part 8 of chapter exponent from R.S. Agarwal book और आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट पेपर 5 जो इसके लास्ट पे भी दिया हुआ है आपको. ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. इसमें क्या लिखा है? ए पार्ट क्वेश्चन 1, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ. तो मैं रेसिप्रोकल की स्टार्टिंग एक्सरसाइज में सीखा था कि रेसिप्रोकल हम कैसे निकालते हैं. इसके लिखा है 2/3 तो पहले आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. वीडियो पॉज करिए और खुद इसका आंसर लिखिए अपनी कॉपी में. उसके बाद वीडियो प्ले करिए और देखिए आपने आंसर सही लिखा है नहीं लिखा है. तो फटाफट पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, फटाफट इसका आंसर लिखिए. आई होप अपना अभी तक आंसर लिख लिया होगा. तो उसका आंसर क्या होगा? जैसे रेसिप्रोकल क्या होगा? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा. यानी इसका आंसर आएगा 3/2 ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट लिखा है -3/5 अब देखिए यहाँ पर भी क्या है? न्यूमरेटर 3 आएगा कहाँ? नीचे. ठीक है, और 5 चले जाएगा ऊपर. लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सर ये साइन कहाँ जाएगा? माइनस का. तो माइनस का साइन हमेशा ऊपर ही रहता है, तो ऊपर ही रहेगा. पावर क्या है? 61, तो पावर हम 61 एज इट इज लिख देंगे. ये हमारा इसका रेसिप्रोकल हो गया. थर्ड पार्ट करते हैं जहाँ पर लिखा है 2/5. तो 2/5 है तो उसका अपॉन तो 1 होगा ही, जाहिर सी बात है. तो 1/2. 1 क्यों लिखा? क्योंकि हर नंबर के नीचे एक 1 एज ए डिनोमिनेटर होता है. तो 1/2 होल/5 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. अगला बात करते हैं हम किसके बारे में? -5/6. देखिए यहाँ पावर माइनस में नहीं है, बेस माइनस में, तो हमें उससे मतलब नहीं है. वी कैन राइट -5 एज -5/1. तो ये हो जाएगा 1/5. जैसे कि आपको पहले ही बताया था, माइनस साइन कभी भी नीचे नहीं ऊपर ही रहता, तो ऊपर ही रहेगा और पावर 6 आ जाएगी. तो आई होप आपने जो उसके आंसर्स लिखे हैं वो यही लिखे होंगे. इन्होंने सही करा है, वेरी गुड. जिन्होंने गलती करी तो फिर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपको परफेक्शन इसमें आ सके, कि अब एट द एंड ऑफ चैप्टर है. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या लिखा है? पढ़िए. बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -6/-1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 9/-1. देखिए एक तरह से आपकी वर्ड प्रॉब्लम है जहाँ पर आपसे कह रहा है हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें -6/-1 को, कि जो प्रोडक्ट आए यानी जो दोनों मल्टीप्लाई करके नंबर आए वो क्या है आपका? इक्वल्स टू 9/-1. तो भाई हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है ना यहाँ पर. तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर. सॉल्यूशन वर्ड प्रॉब्लम तरह ही सॉल्व करेंगे. बाय व्हाट नंबर, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी के. क्या मान लिया हमने? के मान लिया. चलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या है? के. यानी हम के से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको -6/-1 को, तो क्या आएगा हमारा? इक्वल्स टू 9/-1. चलिए इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर. बाय व्हाट नंबर शुड मल्टीप्लाई -6, क्योंकि -6/-1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे? के से, कि हमारा क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? इक्वल्स टू 9/-1. ठीक है, यही करते हैं. अब हमने स्टार्टिंग में रूल सीखा था क्वेश्चन जब ये चैप्टर कर रहे थे कि कभी भी पावर जब भी नेगेटिव में हो, पावर को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में चेंज करेंगे. और पावर को पॉजिटिव में चेंज कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल करके. यहाँ पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? ये यू कैन राइट दिस वन इन दिस वे. तो ये हो जाएगा आपका 1/6 होल पावर 1 यानी प्लस में. और यहाँ पर साइन कहाँ जाएगा? माइनस का ऊपर रहेगा, पावर प्लस में आ गया यानी ऊपर आ गया. ठीक है, अब चाहे इसको आप -1/6 होल/1 लिख के, चाहे सिर्फ और सिर्फ -1/6 लिख के, तब भी वो सही होगा. मल्टीप्लाई बाय के. यहाँ था 9/-1, तो यहाँ पर भी वो अपॉन 1 कर देते हैं. तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9/1. ठीक है, अब चाहे आप इस पावर 1 को लिखें ना लिखें, बात एक ही है, क्योंकि तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा. ठीक है, थोड़ा फोकस में ना करें ताकि आप क्लियरली दिख सके यहाँ पर. अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? हम x को यहाँ रहने देंगे, बाकी नंबर्स को वहाँ मूव करेंगे. अच्छा पहले हम 1/6 को वी कैन राइट इन दिस पे लाइक दिस. ऑफ कोर्स वी कैन राइट कि 1 की पावर लिख ले ना लिखें, बात एक ही है. इक्वल्स टू 1/9 हो गया. अब क्या होगा यहाँ पर? जो यहाँ पर डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा. के यहीं पर रहेगा, तो के यहीं पर रखते हैं और इक्वल्स टू 1/9 लिखते हैं यहाँ पर. और ये 6 वहाँ जाएगा, तो यानी मल्टीप्लिकेशन 6/1 और 1 नीचे आएगा यानी -1 आपका नीचे आ गया. ठीक है ना. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कट कर लेते हैं. 2 3 6 3 2 6, क्योंकि हम 2 से ये तो काट लेंगे, 2 से 3 9 नहीं काट पाएंगे. 3 से कट करेंगे. 3 2 6 और 3 3 9. तो क्या आया यहाँ पर? 2 1 2 3 1 -3.
अब माइनस साइन हम नीचे को भी लिखते नहीं है, माइनस साइन कहाँ आएगा आपका ऊपर ही आ जाएगा, यानी आ गया आपका -2/3। ये क्या आ गया, ये आ गई वैल्यू के की, किसकी वैल्यू आ गई के की। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट इज -2/3। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर किसको, -6⁻1 को, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 9⁻1। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया वो वाला क्वेश्चन। अब जो यहाँ पर आपकी अगली वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। बाय व्हाट नंबर शुड -20⁻1 बी डिवाइडेड। अब क्यों हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें डिवाइड करना है। किसको, -20⁻1 को, किससे वो हमें पता नहीं है, क्योंकि क्या कह रखा है, बाय व्हाट नंबर, किस नंबर से डिवाइड करें इस नंबर को कि हमें जो रिजल्ट मिले वो कितना मिले, -10⁻1। तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो फिर से वर्ड प्रॉब्लम की तरह स्टेटमेंट लिखेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, पिछली बार के माना था, फिर कुछ और मान लेते हैं। लेट्स सॉल्व इट्स टी, ठीक है, टी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी टी। तो भाई देखो डिवाइड करना, तो हम टी यहाँ पर ले सकती है। डोंट राइट कि हम टी डिवाइड बाय -20 लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। लिखा बाय व्हाट नंबर शुड -20 बी डिवाइडेड, यानी -20 पहले आएगा, -20 पहले आएगा, बी डिवाइड यानी डिवाइड का साइन आएगा बीच में आपका, और उसके बाद जो नंबर है वो आएगा। कौन सा नंबर हमने माना है, टी माना है। तो किस नंबर से हम डिवाइड करें, हम टी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, -10⁻1, की ऑलरेडी दे रखा है, ऑब्टेन दिस मच। देखिए आपकी क्वेश्चन बन गई। अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई तो आपका आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसी सॉल्व कर सकते हैं इसको, -20⁻1। देखिए पावर क्या है, फिर से -1। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी पावर नेगेटिव होगी तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/20 हो जाएगा, साइन ऊपर रहेगा माइनस का, पावर 1 है तो हम लिखेंगे नहीं, नो नीड ऑफ राइटिंग, ठीक है ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय टी, यू कैन राइट t/1, क्योंकि हम चेंज करेंगे साइन मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हो तो क्या होगा, यहाँ राइट वाला पोर्शन रेसिप्रोकल, तो ये 1/t हो जाएगा, 1/t इक्वल्स टू यहाँ -10⁻1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/10, पावर ऊपर चली जाएगी, साइन चले जाएगा ऊपर, नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, और पावर क्या है -1 तो 1 हो जाएगी, पॉजिटिव 1 को हम लिखते हैं, ये लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन, तो ईजी तरीका है कि भाई जो नंबर है इस पूरे को उठा के वहाँ ले जा लो, तो भाई 1/t रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, 1/t हमने यहीं रहने दिया, और इस 20 को वहाँ ले गया। पहले लिखा क्या था नंबर, उसको लिख लो, -1/10, इसको एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। अभी 20 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, 20 ऊपर जाएगा ना यहाँ से, तो 20 ऊपर, -1 नीचे, चाहे माइनस ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1/t इक्वल्स टू -1 इंटू -20 कितना होगा, +20 हो जाएगा भाई, 10 1 = 10, ये तो होगा। अब कर सकते हैं 10 2 = 20, ये आया आपका 1/t इक्वल्स टू 2, क्या आया 1/t इक्वल्स टू 2, ये आंसर नहीं, हमें तो वैल्यू t की निकालनी है, 1/t की नहीं निकालनी है, तो t वहाँ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, t वहाँ चले जाएगा 2 नीचे, तो हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये आंसर है t की वैल्यू 1/2 है। तो हम कर सकते हैं हाँ, एक तरीका तो ये है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस फॉर्म में दिया गया था, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखने तो कैसे लिखेंगे ये बताओ मुझे। भाई टी है तो टी तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 है, तो 2 अगर हमें ऊपर भेजना हो तो क्या हो जाएगा, अगर 2 ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी -1, तो जब -1 उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 करेंगे, 1/2 नीचे, उसका आंसर ये भी हो सकता है, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। हमने उसको उलट फॉर्म लिख दिया, तो रिक्वायर्ड नंबर यही है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट 2⁻⁻1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 2 0 0 0 0 0 स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत इजीली कर ली थी पिछली वीडियो में सिखाया भी था आपको, तो बच्चों को इजी भी लगे थे, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना हम लोगों को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म, यू आर राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बताइए, 20 लाख की सॉरी। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, सब 0 0 लिखें, तो 10 की पावर क्या
टू के बाद कितने जीरो लिखे हैं बस जस्ट वो काउंट करिए आप। टू के बाद लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 जीरोस, तो 10 की पावर कितना हो गया 6, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 क्या हो गया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यही तो कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, है ना। तो हमने उसमें लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब अगला पार्ट है x प्लस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 इन यूजुअल फॉर्म। लेकिन इसमें उलट है, क्वेश्चन 1 में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और अब के आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, आपको इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो ईजी होता है बहुत करना। 6.4 लिखा है ऐसी का ऐसी, 10 की पावर कितनी है 5, यानी ये 1 के बाद कितने जीरो आएंगे यहाँ 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 6.4 को। जाहिर सी बात है, आपको पता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट कहाँ मूव करता है, राइट हैंड साइड को। हाउ मनी प्लेसेस, जस्ट चेक। 6.4 लिखा, कितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो, सो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 के बाद यहाँ पर आएगा पॉइंट। इन बीच में क्या आएगा, इन बीच में क्या आएंगे जीरो जाएंगे 1 2 3 4, तो कितना बन गया आपका 6,40,000। जी हाँ, इतना बन गया 6,40,000। ये आपका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म। और ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने को बोला गया है यूजुअल फॉर्म से, दूसरे में क्या करा गया है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, आपसे कह रहा है उसको यूजुअल फॉर्म में करिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर लिखा है सिंप्लीफाई 16 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n प्लस 1। उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 हमने करा था सवाल की बुक में। थोड़ी दिक्कत भी आई थी बच्चों को, इसमें ऐसी बात नहीं है, पर मैंने आपको बता दें कि सॉल्व कैसे करना है। देखिए 16 लिखा है, हाउ वी कैन राइट 16, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 16 को यहाँ फैक्टराइज करूँ तो क्या आएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो हाउ मेनी 2s आर देयर 4, तो आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 4। इसका मतलब क्या होगा, 16 ही होगा। मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखा है, 2 टू द पावर n प्लस 1। मैंने इसको 2 की पावर में इसलिए चेंज करा क्योंकि यहाँ बाकी 2 थे, ताकि मुझे ईजी लगे। माइनस 8 लिखा है, तो 8 को हम सकते हैं कैसे, 2 क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, यानी 2 क्यूब, तो इसका मतलब 8 ही होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n। तो इससे फ़ायदा क्या होगा अभी आगे देखेंगे हम लोग, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 लिखा है, फिर से 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 4 लिखा है, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1। ठीक है ना। अब क्या कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पर, ऊपर चेक करते हैं, 2 टू द पावर 4 2n प्लस 1 माइनस 2 क्यूब, नहीं निकल रहा है। नीचे कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा, कोई बात नहीं, कॉमन खुद निकालना जानते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 टू द पावर 4 को कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आई एम राइटिंग इट एज 2 क्यूब, ओके, और what you can say 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। क्या मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, बताइए हाँ या ना, सोच के बताइए। आगे लिखा है 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 टू पावर n अपॉन, इसी में ये कर सकते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं इसकी जगह, 2 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर n प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर n प्लस 1। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आगे करते हैं, देखिए ध्यान से, 2 क्यूब को 2 क्यूब वहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई 2 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर n प्लस 1। तो पावर क्या हो जाएंगे, देखिए दोनों के बेस सेम है, 2 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 की पावर 1 है या 2 की पावर n प्लस 1 आपस में ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर n, ये था दिया वैसे का वैसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नीचे भी यही करेंगे जो ऊपर करा हम लोगों ने, यानी 2 क्यूब को पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पावर कितनी n प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 2 प्लस 1, ये वाला प्लस 1, पावर ऐड हो जाती है ना जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर n प्लस 1। उसको आगे अगर सॉल्व करेंगे, देखो 2 क्यूब तो कॉमन हो गया, 2 क्यूब यहाँ पर भी है, 2 क्यूब यहाँ पर भी है, हम बाहर लेंगे एक बार 2 क्यूब को, 2 क्यूब और ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 टू पावर n प्लस 1 प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 2, ये तो आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। एक बार तो ये आ गया, माइनस क्या लिखे भाई, क्या बचा यहाँ पर 2 टू पावर n, तो ये जो कॉमन है 2 क्यूब वो तो बाहर लिया एक बार में, अपॉन, ये नीचे से हमें मिल रहा है कॉमन 2 क्यूब, ध्यान से देखो
टू क्यूब है, यहाँ पर क्या है 2n+3। अच्छा, यहाँ 2 स्क्वायर आ गया आपका, तो कुछ कॉमन निकल पा रहा है? तो कॉमन नहीं निकल पा रहा है। आगे देखते हैं। तो अब जब नीचे हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2 क्यूब तो है ही, ठीक है। मल्टीप्लाई ये क्या है 2n+2+1, यानी ये n+3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2n+1। तो क्या अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या सकता है, ये आ सकता है 2 स्क्वायर प्लस n+1, ठीक है। ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखिए, 2 क्यूब ऐसी का ऐसी ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2n+2 माइनस 2n अपॉन 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2n+3 माइनस 2n+3। 2n+3 यहाँ 2 बार आ रहा है, ध्यान से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, नाउ हाउ वी कैन राइट दिस वन, वी कैन राइट दिस एज 2 क्यूब 2n+2 माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2n+3, और इसको लिख सकते हैं कैसे, माइनस 2n3 मल्टीप्लाई बाय 2n। वी कैन राइट और नॉट, ऑफ कोर्स वी कैन राइट, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जब हम पावर प्लस करें तो 3+n यानी n+3 वही बन जाएगा जो पहले था। अब देखिए ध्यान से, हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से हमने ऊपर कॉमन लिया 2 क्यूब को, ठीक इस तरह से भी हम 2 क्यूब नीचे भी कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 क्यूब यहाँ पर भी आ रहा है आपका, दिस वन 2 क्यूब, और आपका 2 क्यूब यहाँ पर भी आया है। क्या हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम चलिए लेते हैं इसको। 2 क्यूब तो ऊपर का ऐसी वैसी का वैसी है, 2n+2 माइनस 2n, ऊपर का वैसी रहा। हम ऊपर नीचे भी क्या लेके आ गए 2 क्यूब, ताकि आराम से कर सके। 2 क्यूब कॉमन बचा क्या, अंदर बचा 2n+3 माइनस 2n, ये तो बचा है ना, 2n बचा यहाँ पर, यहाँ 2n+3 बचा, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब कुछ यहाँ पर हो सकता है क्या, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सकता है 2 क्यूब से 2 क्यूब कट जाएगा, तो क्या बचा 2n+2 माइनस 2n एंड देन 2n+3 माइनस 2n। अब हम क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए सेपरेट करते हैं इसको। वी कैन राइट 2n+2 एज 2n मल्टीप्लाई बाय 2n+2, क्योंकि n+2 ही आएगा दोबारा से, माइनस क्या है आपका 2n ही है, कि नीचे हम ले सकते हैं इस तरह से, ऑफकोर्स 2n, क्योंकि और मल्टीप्लाई 2n3। जब ये ऐड होंगी पावर तो वापस ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, माइनस 2n। अब ये कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, ध्यान से देखिए, हाँ बिल्कुल मिल रहा है भाई, 2n नीचे भी 2n और 2n, तो कॉमन लेते हैं 2n को, 2n कॉमन लिया, मल्टीप्लाई क्या बचा अंदर बचा आपका 2 स्क्वायर माइनस, अब 2n वापस आइए तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, फिर 2n × 2 स्क्वायर तो ये आ गया, माइनस 2n दोबारा चाहिए, वो बाहर लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, ठीक है, अपॉन 2n फिर से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2 क्यूब माइनस 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 2n चाहिए वापस हमें, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कर सकता है, 2n से 2n कर दिया। अब क्या बचा आपका 2 स्क्वायर होता है आपका 4 माइनस 1, 2 क्यूब आता है आपका 8 माइनस 1, 4 माइनस 1 होता है आपका 3, 8 माइनस 1 होता है 7, और ये हमारा क्या आ गया, एक होल फॉर्म आ गया, जो कि क्या है आपका 3/7। तो यही हमारा क्या होगा, आपका आंसर होगा, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी किसकी, इस क्वेश्चन की। आप देख सकते कितना लंबा गया ये, देख सकते हैं। देखिए मैं आपसे वो एडवाइस करूँगा कि क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, एक बार जब करने बैठते हैं तो खुद ट्राई करिए करने के लिए, ठीक है। भले हमने कर लिया एक बार, लेकिन फिर से एक बार आप खुद ट्राई करिए, देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता। तो अब जो ए पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ 2n-7 मल्टीप्लाई बाय 5n-4 इज इक्वल्स टू 1 to 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी, तो हमें पहले क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन है क्या आपकी, 2n-7 मल्टीप्लाई 5n-4 इक्वल्स टू 1 to 50। अच्छा चलिए सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, जब तो कॉमन नहीं आता हम नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो लिखा है 2n-7, लेकिन माइनस पावर माइनस कब होती है, जब वो किस फॉर्म में लिखी हो, डिवाइड फॉर्म में। तो क्या हमको डिवाइड फॉर्म मिल सकती है दोबारा से इसके प्रीवियस फॉर्म में। प्रीवियस फॉर्म क्या हो सकती है, प्रीवियस फॉर्म हो सकती है आपकी 2n/2n7, यही तो इसकी प्रीवियस फॉर्म होगी। इसके बाद तो इस फॉर्म में आया होगा। तो पावर डिवाइड होती है, हम क्या करते हैं, जब बेस डिवाइड सेम बेस होते हैं और डिवाइड होते हैं तो क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं, यानी हम सेपरेट करें। सेम थिंग हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, यानी 5n/5 इसके बाद इसी फॉर्म में आ जाएगा n-4 की पावर माइनस हो जाती है। अब
क्या हमें इससे हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। देखिए अभी ध्यान से आप कैसे मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। 2n मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? 5n से। ठीक है, चलो ठीक है। सो 2n मल्टीप्लाई बाय 5n अपॉन 2n मल्टीप्लाई बाय 5n4 इक्वल्स टू, ये है 1250। क्या हम 1250 को फैक्टराइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1250 चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको। पहले किससे करेंगे? 2 से करते हैं, 0 है लास्ट में। 2 6 12, 2 4, 2 5 10, 625 आ गया। तो किससे कटेगा? फिर से ये कटेगा। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 3 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 1 5, देन 12, 5 2 10 एंड 5 5 25। ठीक है, 5 2 10, 5 5 25 और फिर से 5 से 5 5 25 और फिर 5 1 5। तो क्या है आपको ध्यान से देखिए, आया आपका 2 कितनी बार आया? आपका 2 टाइम 2 आया है। और 5 कितनी बार आया है आपका? 1 2 3 4 टाइम। क्या हम इस फॉर्म लिख सकते हैं इसको? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। 5 कितनी बार आया? 4 टाइम। और 2 कितनी बार आया? 1 टाइम। ठीक है, 5 1 2 3 4 टाइम। हम लिख लिया 2 × 5⁴। ये क्या आ गया आपका? 1250। अब क्या करते हैं हम, इन पावर जो नीचे पावर है इनको ले आएंगे इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 यहाँ जाएगा, ये वहाँ मल्टीप्लिकेशन जाएगा। देखिए क्या आएगा ऊपर, क्या बचा? 2n मल्टीप्लाई बाय 5n की जब 1 मल्टीप्लाई करो सेम वैसे नंबर आ जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ लिखा था 2। अब ये 2⁻7 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा। तो ये होगा 2⁻7 इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। यहाँ ऑलरेडी लिखा था 5⁴। अब ये 5⁴ और आ गया उधर को, तो ये मल्टीप्लिकेशन 5⁴। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह आया आपका 2n मल्टीप्लाई 5n इक्वल्स टू 2 की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ 7, तो 1 + 7 कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई बाय 5⁴ 4 + 4 8। ये पावर ऐड कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जब भी हम सेम बेस की पावर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर पावर ऐड हो जाती है। तो ये आपका आंसर आ गया अभी तक का जो आंसर है, पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो भाई हम क्या कर सकते हैं कि दोनों की पावर n है, तो यहाँ से बेस को मल्टीप्लाई कर लिया 2 × 5 होल रेज़ टू द पावर n। सेम थिंग वी कैन डू हियर ऑल्सो, 2 × 5 होल रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 10 रेज़ टू द पावर n, 2 5 ज़ा 10 पावर 8। अच्छा, अब क्या हो गया? सेम बेस आ गया, बेस से बेस गया, हमारा बचा n, और n की वैल्यू डायरेक्टली आपको कितनी आ गई? 8। और हमें यही निकालना था n की वैल्यू, जो कितनी आ गई? 8। सो फाइनल वैल्यू ऑफ n क्वेश्चन था, और हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी है इसकी, जो कितनी आई है आपकी? 8। वही फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ईजिली इसकी वैल्यू निकाली। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूरे हुए इस क्वेश्चन के। उसके बाद क्वेश्चन है वो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर करेक्ट गए, कितने रॉन्ग है। ये आपके पूरे चैप्टर एक तरह से कह सकते हैं कंक्लूजन हुआ, कितना पार्ट आपको आगे, कितना आपको नहीं आया। तो ट्राई करिए, बताइए मुझे आपको जहाँ पर डाउट्स हैं। ओके, At last, I just want to say, be safe and God bless you all.